जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां मदन लाल शर्मा ने अच्छे रास्ते पर चलने की दी प्रेरणा। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर, घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां गायत्री परिवार के प्रधान मदन लाल शर्मा ने बताया कि जब से मैं गायत्री परिवार के साथ जुड़ा हूं, मुझे इससे अच्छी प्रेरणा मिली है। मैं सभी समाज को भी अपने साथ जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि समाज एक बहुत ही बुरे कामों से दूर रहे। हम ये चाहते हैं कि समाज एक अच्छे परिवार के साथ जुड़े और अपने बच्चों को भी जोड़े, ताकि एक अच्छे समाज पर वो चल सके। देखे सुंदरबनी से रिपोर्टिंग इंचार्ज राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ मीडिया में राजेंद्र। तो आज तहसील सुंदरबनी के अंदर हम पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि जहां पर हवन कुंड का जो लगातार यानी कि इनका कार्यक्रम था, जो 5 दिन का था, तो आज जो चौथा दिन है, तो ये भी गायत्री परिवार की तरफ से एक समाज के साथ जुड़े हैं कि हर एक परिवार को अपने साथ जोड़ने के लिए इनका हर प्रयास रहता है। तो सबसे पहले मैं आपका फास्ट न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। तो आप जहाँ पर अभी जो गायत्री परिवार के साथ एक परिवार के साथ जुड़े हो, तो आप कैसे मुझे परिवार के साथ जुड़े, आपको क्या सोचा? तो हम गायत्री परिवार के साथ ऐसे जुड़े हम 10-12 साल हो गए गायत्री परिवार से साथ जुड़े हुए। तो हम गायत्री परिवार जुड़ने से हमें तो हज़ारों, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हमें कितने लाभ हुआ, क्योंकि गायत्री परिवार से जो भी इंसान जुड़ा है सच्चे मन के साथ, उस ऐसे इंसान को किसी चीज़ की कमी नहीं आई है। तो पहले नंबर किस बात से जुड़ा है, तो क्योंकि इससे जुड़ने का लाभ क्या है कि पहले नंबर ये गायत्री परिवार की सोच ये है कि जो खासकर जो हमारे बच्चे हैं, खासकर नई पीढ़ी जो है, इसको अच्छे संस्कार दिए जाए। तो खासकर समाज में जो भी बुराइयां हैं, इसका समाधान किया जाए। तो आज आप देख रहे हैं समाज में ज़्यादातर बुराइयां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। तो उसका कारण मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आज जितने भी गलत काम हो रहे हैं समाज में, जैसे आप पहले बोल रहे थे समाज में बुराइयां क्यों बढ़ रही हैं, मुझे लगता है उसका एक ही कारण है। उसका एक कारण क्या है, जो आज ज्ञान नहीं होने के कारण। क्योंकि जिस इंसान के पास ज्ञान है वो तो कोशिश करता है बुराइयां का समाधान करता है, जिसके पास ज्ञान नहीं है वो क्या करता है, बुराइयां फैलता है। तो आज पहले लोग अनपढ़ थे मगर उनके पास ज्ञान था। तो आज लोग, मुझे लगता है ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, तो आज ज्ञान कम है। तो इसका मतलब ये है कि पढ़ने से ज्ञान बासी कार्ड नहीं मिलता है। तो आज ज्ञान नहीं होने के कारण आज कितने गलत काम हो रहे हैं। तो अगर आज इंसान को रात को सोने का पता नहीं है, सुबह उठने का पता नहीं, कि उसका कारण क्या है, अज्ञान नहीं है। आज इंसान हेरा फेरी और बेईमानी कर रहा है, करप्शन कर रहा है। कौन कर रहा है? जिसके पास ज्ञान नहीं है। जिसके पास ज्ञान है तो वो तो करप्शन करेगा नहीं, वो क्या करता है, वो अपनी तनख्वाह से भी किसी की गरीब की मदद करेगा। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो क्या करेगा, लोगों से नाजायज़ पैसा लेगा। जब वो नाजायज़ पैसा इकट्ठा करेगा, कुछ गरीब, हो सकता है किसी गरीब ने दिहाड़ी लगाकर पैसा कमाया हो, जब वो पैसा लेकर कोई जो भी ऑफिसर को बैठा लेगा तो वो अपने बच्चों को खिलाएगा, तो उनके बच्चे कितना कुछ कर पाएंगे, कितनी तरक्की कर पाएंगे, तो वो सब जानते हैं। तो आज जितने भी अगर भाई लड़ रहा है, कौन लड़ रहा है? जिसके पास ज्ञान नहीं है। अच्छा, आज जहाँ भी हम भगवान के कार्य में करते हैं, तकरीबन मैं देख चुका हूँ, तो कौन लोग नहीं आते हैं भगवान के काम में, बहाने कौन लगाते हैं? जिसके पास ज्ञान नहीं है। अच्छा, भगवान के शासन का काम में कौन जाता है? जिसके पास ज्ञान नहीं है। तो अगर आज मुझे लगता है कि पति और पत्नी, खासकर मुझे, जैसे मैं प्रोग्राम में जब बात करता हूँ तो मैं जब पूछता हूँ तो बोला, मैं आज समाज से पूछता हूँ यार 70% और पत्नी जीवन काट रहे हैं, तो बिल्कुल सच है। कौन काट रहा है? जिसके पास ज्ञान नहीं है। आज जितने भी गलत काम हो रहे हैं उसका एक ही कारण है, आज इंसान के पास ज्ञान नहीं है।
तो मैं माध्यम चैनल से ये जरूर इतना कहूँगा कि ज्ञान नहीं होने के कारण आज मनुष्य का जीवन है वो पशु के बराबर है। पशु और इंसान में कोई भी अंतर नहीं है। आज अगर मैं बात करूं तो पशु क्या कर रहा है, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहा है, मगर आज इंसान अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं कर रहा है। उसके कारण क्या है, इंसान के पास ज्ञान की कमी है। तो ज्ञान मिलेगा कहाँ से? सबसे बड़ी बात है ज्ञान कहाँ से मिलेगा। सबसे ज्ञान कहाँ मिलेगा? जहाँ ज्ञान की चर्चा होगी। तो ज्ञान की चर्चा कहाँ होगी? जहाँ भगवान के कार्य होंगे, सत्संग होगा, कथाएं होंगी, यज्ञ होंगे। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? जहाँ ज्ञान की चर्चा होगी। पहले वहाँ अगर वो कहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जहाँ भगवान के कार्य। वो कितने लोग आते हैं? खासकर हमारे हिंदू धर्म में तो गिने चुने लोग आते हैं, ना के बराबर लोग आते हैं। जहाँ भी धार्मिक लाइन हो, धार्मिक आते हैं। अगर कोई आता भी है वो आएगा सिर्फ क्या करेगा? फॉर्मेलिटी करेगा। ज्ञान उसको प्राप्त होगा जो मन लगाकर आएगा और सुनेगा और अपने जीवन में उतारेगा। ज्ञान उसे पहले नंबर को करना पड़ेगा उसको। जहाँ भी धार्मिक, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ सभी भाइयों से बहनों से ये विनती करता हूँ, जहाँ भी भगवान के कार्य है आप जरूर जाए। अपनी नाले से मगर अपने बच्चों के लिए जरूर जाए और आने वाले समाज के लिए जरूर जाए। दूसरा ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ज्ञान बांटने से। अगर ज्ञान बांटेंगे तो ज्ञान मिलेगा ना। जैसे हम जो कुछ बोएंगे तो वही काटेंगे। तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ज्ञान बांटने से ज्ञान मिलेगा। कोई ऐसा जे इंसान मुझे ये नहीं कह सकता, कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता मेरे पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान भगवान ने हमारे अंदर इतना भरा हुआ है कि हमने क्या करना है, उसको सिर्फ क्या करना है, उसको बांटना है। तो तीसरा ज्ञान कहाँ से मिलेगा? जो अच्छी पुस्तकें हैं, धार्मिक हैं, वो पढ़ेगा, वहाँ से ज्ञान प्राप्त होगा। तो चौथा ज्ञान कहाँ से मिलेगा? जैसे हम अपने गुरु की बात बताते हैं तो 5वीं क्लास में पढ़े थे श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो गायत्री परिवार के मेन जिन्होंने ये शुरुआत की है। वो 5वीं क्लास तक पढ़े थे। मैं सिर्फ इस चैनल से ये बताना चाहता हूँ कि ज्ञान उन्होंने कैसे प्राप्त किया। तो उन्होंने 66 माला हर रोज गायत्री मंत्र का जाप करते थे और उन्होंने अपने जीवन में 5वीं क्लास तक पढ़े थे, मगर उन्होंने 3200 पुस्तक हर विषय पे उन्हें 3200 पुस्तकें लिखी। किसकी बदौलत? गायत्री मंत्र की बदौलत। क्योंकि गायत्री मंत्र किसका मंत्र है? बुद्धि का मंत्र है। जब ये ठीक हो गई तो क्योंकि गायत्री मंत्र जितने भी आज गलत काम हो रहे हैं तो उसका कारण क्या है? उसका उद्देश्य कारण यही है कि ज्ञान नहीं है। तो आज अगर इंसान को जितनी भी परेशानी, मुझे अपना अनुभव बता रहा हूँ मैं, आज इंसान को जितनी भी परेशानियां हैं अगर इसका समाधान करना है, टेंशन से मुक्त होना है, इंसान दुखी है, परेशान है, जितनी भी हर एक समस्या का समाधान है गायत्री मंत्र। क्योंकि गायत्री मंत्र ये बुद्धि का मंत्र है। जब इंसान की बुद्धि ठीक हो गई, सोच अच्छी हो गई, तो वो इंसान गलत काम करेगा नहीं। जब इंसान गलत काम नहीं करेगा, नहीं गलत खाएगा, नहीं गलत सोचेगा और नहीं गलत काम करेगा, तो उसके ऊपर टेंशन तो उसको आएगी नहीं, मुसीबत तो उसको आएगी नहीं, समस्या आएगी नहीं। तो इसका मैं इस माध्यम चैनल से ये कहूँगा, सभी मेरे भाई बहन जो भी मेरे इस चैनल को देखेंगे, तो सभी से मैं दोनों हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि जहाँ भी भगवान के कार्य होते हैं अपना काम छोड़कर जिसके लिए भगवान ने भेजा है, और अपना भी आपका भला होगा, समाज के काम में जाओगे समाज का भी भला होगा। अगर आप समाज के काम में नहीं जाओगे आपका भी भला नहीं होगा, और अगर समाज का भला नहीं होगा आपका भी भला नहीं होगा। इस चैनल माध्यम में ये कहूँगा, जहाँ भी आपके सत्संग होता है, कथा होती है, भगवान के कार्य होते हैं। और एक मैं विनती और करना चाहूँगा, सभी से करना चाहूँगा कि खासकर हम हिंदू ने क्या किया, अलग अलग हमने क्या किया है, अलग अलग हमारी संस्था है, कोई किसी से जुड़ा, कोई किसी से जुड़ा। तो मैं इस माध्यम चैनल से मैं जब जरूर कहूँगा कि आप जहाँ भी भगवान के कार्य होते हैं, आप ये मत सोचिए कि किसी दूसरी संस्था का है, जहाँ भी कार्य होता है आप एकजुट होकर, अगर सभी हम एक हिंदू एकजुट होकर जहाँ भी भगवान के कार्य होते हैं वहाँ पर हम जाएंगे तो हम समाज को आगे ले जा सकते हैं। अगर हम जैसे चल रहे हैं अपना अपने अलग अलग हम बैठे हुए हैं, एकजुट नहीं है, तो आज आप देख और उसको किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। लेकिन ये भी देखा गया है कि जो परिवार आपके साथ जुड़ा है वो सच्चे मन से जहाँ पर आता है और पूरी भक्ति को करके जाता है। हाँ, जो तो सच्ची बात है कि जब मैं अपना बताऊंगा, जब पहले मैं जहाँ भी स्कूलों में जाता, जहाँ भी हम प्रोग्राम करते थे, तो मैं सबसे पहले ये बोलता था हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग हैं गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। ये बात हमने भी देखी है, लेकिन आप हर स्कूल में जाते, हर प्रोग्राम करते, बच्चे बहुत खुश होते हैं क्या
तो मैं जहाँ भी स्कूलों में जाता हूँ तो सबसे पहले मैं यही पूछता हूँ, जब पहली बार जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया था शुरू से, आज से मैं 10 साल के अपने अनुभव बता रहा हूँ। तो मैं स्कूलों में जाता था, जहाँ कहीं भी प्रोग्राम करते तो मैं सबसे पहले बोलता था वो मेरे भाई बहन बच्चे हाथ खड़ा करके जो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। हेलो। तो कोई 1-2% हेलो। हाथ खड़ा करते थे, तो यानी कि ना के बराबर। हेलो। स्कूलों में जाता था वो भी वैसे ही था। तो आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ, जहाँ भी हम प्रोग्राम करते हैं, तो हम सबसे पहले ये पूछते हैं कि वो मेरे बहनें भाई हाथ खड़ा करें जो रोज़ गायत्री मंत्र का जाप सुबह करते हैं। तो आज 50-60-70% लोग हाथ खड़ा करते हैं कि हम हर रोज़ गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। कहने का मतलब है कि जो बच्चे आपके ऊपर विश्वास करते हैं वो गायत्री मंत्र के ऊपर विश्वास करके आपके ऊपर एक तरह विश्वास करके आपके साथ जुड़ते हैं। देखो ये विश्वास सबसे बड़ी बात है कि अगर इंसान प्रभाव किसका पड़ता है, जो इंसान खुद करता है। तो आज जो इंसान खुद जीवन में उतार कर दूसरों को बताएगा उसको तो प्रभाव कुछ ना कुछ पक्का पड़ेगा। वीडियो को देखेंगे, जितना आप ध्यान बच्चों की पढ़ाई पर लगाते हो तो उससे ज़्यादा ध्यान आप अपने बच्चों को संस्कार पर दो। तो आज पहले अनपढ़ बच्चे होते थे, मैं अपनी बात बताऊं, अगर हमारे माता पिता हमें आधी रात को भी हमें बोलते तो हम उसी समय उठते थे। आज बच्चे को अगर 10 बार भी बोले बच्चों को पता ही नहीं है कि मेरे माँ बाप हमें क्या बोल रहे हैं। तो पहले बच्चे अनपढ़ होते थे, माता पिता का कहना मानते थे, कहने पर चलते थे और माता पिता का मान सम्मान भी करते थे। तो आज तकरीबन बच्चे पढ़े लिखे हैं और ना ही बच्चे माता पिता का कहना मानते हैं, ना ही माता पिता के कहने पर चलते हैं। और आज मुझे लगता है 80% माता पिता अपने बच्चों पर दुखी है। तो उसका कारण क्या है? गलती किसकी है? गलती बच्चों की नहीं है, गलती माता पिता की है, क्योंकि बच्चों ने उनको संस्कार नहीं दिए हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं जरूर करूँगा, अगर आप आने वाले जीवन में सुखी रहना चाहते हो और आप चाहते हो हमारे बच्चे हमारे मरने के बाद सुखी रहें, सम्मान नहीं करता है, आपका कहना नहीं मानता है, आपके कहने पर नहीं चलता है, तो मैं इस चैनल के माध्यम में जरूर कहूँगा, ऐसे बच्चों को पढ़ाना भी माता पिता की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि जिस बच्चे को बोलने का ढंग नहीं है, माता पिता का मान सम्मान नहीं करेगा, वो बच्चा समाज में कुछ भी नहीं। आज बच्चे पढ़े लिखे हैं तो आज बच्चे किस दिशा पे जा रहे हैं, कोई नशा कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है। तो इसलिए इस चैनल के माध्यम से मैं जरूर कहूँगा, अगर आप अपना जीवन सुखी देखना चाहते हो और अपने बच्चे का जीवन सुखी देखना चाहते हो, अपने बच्चों को संस्कार दो। संस्कार कहाँ दो? जहाँ भगवान के कार्य होते हैं। खासकर आपका गायत्री परिवार सुंदर बनने से मैं जो कहूँगा, ये गायत्री परिवार आपके घर में भी आने को तैयार है। आपके बच्चों को घर घर जाकर आपको बच्चों को प्रेरणा देगा, संस्कार के लिए बोलेगा, माता पिता का कहना मानो, माता पिता के कहने पर चलो। तो मेरा जो जीवन बचा है, मैंने तो ये संकल्प लिया है, जब तक मेरा जीवन है तो कब मरते दम तक ही मेरा जीवन है वो समाज में रहेगा, आखिरी सांस भी मेरी समाज में रहेगी। तो इस माध्यम से यही चैनल करूँगा, मैं बाकी से भी यही प्रेरणा करूँगा, आप भी थोड़ा संकल्प लीजिए और भगवान का कार्य कीजिए। मुझे तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, अगर आप करोगे भगवान आपको किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ेंगे। आपने सिर्फ क्या हिम्मत करनी है और भगवान के काम में सच्चे मन के साथ जुड़ना। तो जनाब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो आपको बताया कि जहाँ पर वीडियो के संकल्प के ऊपर कितना भी जो उतने ज्ञान थे, अगर इन ज्ञान के ऊपर आप चलोगे तो आप ही हर रास्ते में कामयाब हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक के पास ये संदेश पहुंचना चाहिए। और जब जो वीडियो को देखकर